आप महंत हैं, संत हैं, जोगी हैं, जति हैं, बापू हैं, बेटा है, कब तक? इस काल की धारा में कौन कहाँ टिकेगा? सब पसार होने वाले। ये समझदारी रखो, अपने आत्मदेव में प्रीति करो। देवराज, उन सभी राजाओं ने 100 यज्ञ किए थे, सभी धर्मात्मा थे और सब के सब निरंतर यज्ञ में संलग्न रहने वाले थे। 100 यज्ञ अश्वमेघ और धर्मात्मा थे और पृथ्वी पर राज्य किया था और निरंतर यज्ञ में रहते सत्य कर्म में। फिर भी देखो, रहे इसलिए इनके नाम रहे, बाकी शरीर तो नाम भी रहे तो तुम तो नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते। अभी हमसे पूछे तो हम नहीं बोल सकते ये सब नाम। हिरण्यकश्यप को याद रहे क्या? बस। देवेंद्र, तुम्हारी ही तरह वे भी आकाश में विचरते थे, सैकड़ों मायाएं जानते थे। आकाश में विचर सकते थे, मायाएं जानते थे, विचार बदल सकते थे रूप। धनुष बाण छोड़े तो हजार हजार धनुष हो जाए, आग पैदा कर दे, बरसात कर दे, ऐसी ऐसी मायाएं। वो तो अभी भी को एक संत थे, वो करके दिखा देते थे। थोड़े दिन पहले उनका शरीर शांत हुआ। तीर मार दिया पेड़ में तो आग लग गई, दूसरा तीर मारा तो पानी पानी हो गया। ये सब होता है। राजा अवध नारायण ने पूछा था उनसे, विशुद्धानंद, अभी उनका आश्रम है काशी में, सूर्य विज्ञान जानते थे। नाभि में से कमल निकाल के दिखाया कि विष्णु हमारे, हम नाभि से कमल निकाल सकते तो विष्णु की नाभि से कमल निकला, उसमें संदेह मत करो। कई अंग्रेज परीक्षा लेने को है, फूल रखे गुलाब के, बोले देखो ये क्या है? बोले गुलाब के फूल है। देखो, बोले ये मोतिया है, मोतिये के बन गए। हाथ घुमा दिया, जासूसी बन गए। ऐसे क्या? ये माया है, एक प्रकार की विद्या है। घास का टुकड़ा तोड़ के दिया, कोई भी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसे के भी शरीर नहीं रहे। यहाँ बैठे बैठे दूर की बात बता दे, तुम्हारे को क्या है देख के बता दे और कर दे, फिर भी क्या? देवराज, वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। इच्छानुसार रूप धारण करते थे, इच्छानुसार आकाश में विचरण कर सकते थे। वे भी नहीं रहे तो आप इंद्रदेव कब तक रहोगे? उनके भी तेज और प्रताप बढ़े हुए थे, किंतु काल ने उनका भी संहार कर ही डाला। समय ने उनको भी निकल दिया, जैसे आपकी जवानी को समय ने निकल दिया, बचपन को समय ने निकल दिया, जवानी को समय निकल रहा है, बुढ़ापे को समय निकल रहा है। समय सबको पसार कर रहा है, फिर दूसरे शुक्र। हाँ जी। जिस दिन तुम्हें इस पृथ्वी को उपभोग के बाद त्यागना पड़ेगा, उस दिन तुम अपने प्रबल शोक को न दबा सकोगे। हाँ, अगर इसको सच्चा मानते हो तो जब ये त्यागना पड़ेगा तो प्रबल शोक होगा, बड़ा दुख होगा। मौत से दुख नहीं होता, जिन आसक्ति के कारण दुख होता है। मौत दुख के लिए नहीं है, मौत तो ईश्वर की सुंदर व्यवस्था है। पुराना चूल्हा हटा के नया, नए एक्सपीरियंस, नए अनुभव। मौत के कारण दुख नहीं होता। इस सब छूट जाएगा, इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, अज्ञान के कारण दुख होता है। जा मरने ते जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पूरे परमानंद। अपने अहम को मार दो विचार करके तो पूर्ण पुरुष को ही मिल जाओ, बाकी तो ये बाहर की मौत तो पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसे ऐसे ढंग से मरो कि मौत आए उसके पहले अपने मैं को ईश्वर में डुबा दो। ठीक से मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई।
जीवता जी हमने गुरु तत्व आत्म तत्व मेरी दो पति को पार है, फिर मौत के समय भय नहीं होगा और फिर दोबारा मौत नहीं होगी। हमारे जीवन को पाले, हमारे पद को पाले, जहां से फिर गिरना नहीं होता। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद फिर गिरना नहीं, वो मेरा परम धाम आत्मज्ञान है, आत्म सुख है। अभी भी है, साथ में ही है। तो शरीर को मैं मानते इसलिए लगता है कि हम मर जाएंगे, छूट जाएगा। शरीर तो है, हम है ही नहीं। जो हम है वो शरीर नहीं, जो शरीर है वो हम नहीं है। हाथ मेरा तो आप हाथ नहीं हुए, सिर मेरा तो आप सिर नहीं है, मन मेरा, बुद्धि मेरी, तो ये सब प्रकृति की दी हुई चीजें हैं। आप इन सब का उपयोग करके छोड़ने के लिए, उपयोग करके अपने आप को पाने के लिए धरती पे आए। देवराज, विषय भोग की इच्छा छोड़ दो, राज्य लक्ष्मी के घमंड को त्याग दो। हाँ, राज्य लक्ष्मी का घमंड छोड़ दो और संसार से मजे लेने की इच्छा छोड़ दो। संसार का उपयोग करो, उपभोग ना करो, अंतरात्मा का आनंद लो। ऐसा करने से तुम अपने राज्य के नष्ट हो जाने पर भी उसके शोक को धैर्यपूर्वक सह सकोगे। उसका घमंड नहीं करो, तो जब छूट जाएगा तो धैर्यपूर्वक दुख सह सकोगे। एक दिन तो ऐसा आएगा सब छूट जाएगा। तो अभी से उसकी ममता छोड़ दो, तो फिर उसका पीड़ा ना हो, उसकी वासना ना सताए, उसके चिंतन में फिर भटकान ना हो। जियो ऐसे कि जीते जी मरने की कला आ जाए। जो ठीक से जिएगा, मरने की कला आएगी तो फिर अमर हो जाएगा। जरा जरा सुख में हे, जरा जरा दुख में घबराहट नहीं, गुजरने दो इनको। अपने अमर पद को उस समय याद करो। रोग शोक बीमारी दुख के समय भी कोई निर्दुख नारायण तत्व है, उसको जानता है। ओम ओम। इंद्र, शोक के समय शोक न करो, हर्ष का अवसर आने पर हर्ष से फूल न उठो। इस कटु सत्य के लिए क्षमा करना, अब देर नहीं है, तुम पर भी काल का आक्रमण होने ही वाला है। अब देर नहीं, समय तो तुम पर भी गुजरेगा। 2 साल 5 साल 2 साल 5 साल में तो कुर्सी छोड़नी पड़ती है आजकल। तो 5 साल में से कितने साल तो गुजर गए। हाँ जी। इस समय तुम बड़े बड़े महारथी सोचते कि हम आएंगे, लेकिन वो ही हार जाते बेचारे। कई एमपी हार जाते, मिनिस्टर हार जाते, सेंट्रल के मिनिस्टर हार जाते, प्राइम मिनिस्टर हार जाते, अपनी पार्टी हार जाती, होता रहता है। इसीलिए तो चंचल स्थिति है, उस पर कोई इतराने की जरूरत नहीं। देवेंद्र, इस समय इंद्र पद भी ऐसा ही, संसार ईश्वर के सिवा कोई भी पद ऐसे ही। इस समय तुम अपने तीखे वचनों से मुझे छेदे डालते हो। मैं शांत होकर बैठा हूँ, इसलिए तुम अपने को बहुत बड़ा मान रहे हो। किंतु याद रखो, जिस काल का मुझ पर धावा हुआ है वही तुम पर भी चढ़ाई करेगा। देवताओं के 1000 वर्ष पूर्ण होने तक ही तुम्हें इंद्र होकर रहना है। देवेंद्र, तुम मुझे जानते हो और मैं तुमको जानता हूँ, फिर मेरे सामने लाज छोड़कर इतनी डींग क्यों हाँकते हो? जब मैं राजा था उस समय जो पुरुषार्थ दिखा चुका हूँ उससे तुम अपरिचित नहीं हो। कई बार के युद्धों में तुम मेरा पराक्रम देख चुके हो। एक ही दृष्टांत देना काफ़ी होगा। पहले जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय की बात तुम्हें भूली न होगी। मैंने अकेले ही समस्त आदित्यों, रुद्रों, साध्यों, वसुओं तथा मरुदगणों को परास्त किया था। मेरे वेग से देवताओं में भगदड़ पड़ गई थी। तुम्हारे सिर पर भी पर्वतों के कितने शिखर फोड़ डाले थे, किंतु इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? काल का उल्लंघन करना कठिन है। तुम्हारे हाथ में
वज्र रहने पर भी मैं केवल मुक्के से मारकर तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। अभी भी वो ताकत रखता हूँ, लेकिन अभी हमारे उतरता पानी सहने के दिन है और तुम राजा बने रहो। देवेंद्र, मेरे लिए यह पराक्रम दिखाने का नहीं, क्षमा करने का समय है। इसलिए तुम्हारे सब अपराध चुपचाप सहे लेता हूँ, और यही वजह है कि तुम अपनी झूठी बड़ाई किए जा रहे हो। जैसे मनुष्य रस्सी से किसी पशु को बांध लेता है, उसी प्रकार भयंकर काल मुझे अपने पास में बांधे खड़ा है। पुरुष को लाभ हानि, सुख दुख, काम क्रोध, जन्म मरण और बंधन मोक्ष, ये सब काल से ही प्राप्त होते हैं। काल मना समय की धारा में। जो काल के प्रभाव को जानता है वह उससे कष्ट पाकर भी शोक नहीं करता, क्योंकि दुख दूर करने में शोक से कोई सहायता नहीं मिलती। यही सोचकर मैं शोक नहीं करता। हाँ, इतनी मेरी स्थिति हो गई फिर भी मैं शोक नहीं करता हूँ। मैं जानता शोक से कोई सहायता नहीं मिलती। दुख के समय दुखी होने से दुख मिटता नहीं, दुख और बढ़ता है। लेकिन समझ बढ़ने से दुख का प्रभाव हटा दिया जाता है। अरे ऐसा हो गया, बहू ऐसा करती है, तो ऐसे ही है जमाना। संसार ऐसा हो गया, बेटे ऐसा है, तो ये इसी का नाम तो दुनिया है। कोई किसी का नहीं ईश्वर के सिवा। अभी भले सब बोल रहे हैं सासू जी सेठ जी, समय आएगा सब मुंह मोड़ देंगे। सब मुंह मोड़ दें उसके पहले आप अपने भगवान, अपनी आत्मा की तरफ मुंह लगा दो बस। कुटुंबी शमशान में ले जाओ, उसके पहले अपने चित्त को परमात्मा में ले आओ। कान बहरे होने लगे, आंखों की रोशनी कम होने लगे, उसके पहले अंदर ज्ञान की आंख जगा दो, बस मौज हो जाएगी। काहे को धोखे में रहो, काहे को किसकी बाट देखते हो? जिसकी बाट देखते हो वो भी तो जाने वाले हैं। कौन बेटे कौन बाप, कौन सखा कौन मित्र, कौन अपना कौन पराया, किसका बैंक बैलेंस साथ में गया। बैंक वाले खुद ही बेचारे छोड़ के मर जाते। बराबर सेफ डिपॉजिट वॉल्ट रखा है, कितनी डिपॉजिट रखो। स्वामी रामतीर्थ बोलते थे आप अपने नख और रोम रोम का बीमा उतरवा लो, फिर भी आप निश्चिंत नहीं जी सकते। मेरे हाउस का बीमा है, कार का बीमा है, फलाना बीमा है, बीमा है, बीमा है, इंश्योरेंस है, फिर भी क्या है? जब तक तुमने अपने चित्त को आत्मदेव में नहीं लगाया तब तक तुम एक बाल बाल का रोम रोम का इंश्योरेंस करा दो कि तुम्हारा एक बाल झड़ जाए तो $1,00,000 मिल जाए, फिर भी क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम और टेंशन नहीं जाएगा। नारायण नारायण, हम इंश्योरेंस नहीं कराए, क्या जरूरत है? और जितना डरपोक मन होता है उतना ही भविष्य के लिए ज्यादा सोचता है। कोई जरूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। नारायण, पहले के लोग कहाँ कराते थे इंश्योरेंस? हम लोगों से ज्यादा सुखी थे। कोई जरूरी नहीं होता। जरा जरा बात पे इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस, हम नहीं जानते मस्ती से। असली इंश्योरेंस तो अपने परमात्मा में चित्त ले आओ, फिर कैसी भी परिस्थिति होगी वो इंश्योरेंस उस समय इनकैश हो जाता है। जंगलों में भी, मुसीबतों में भी, रोगों में भी तुरंत इनकैश हो जाता है। साइन भी नहीं करनी पड़ती और पैसे लेके बाजार भी नहीं जाना पड़ता, सब तैयार होके सूझबूझ आ जाती। मौसम बदला है, भूख कम हो गई है, च्यवनप्राश खाया तो कुछ काले बाल तो आ गए, लेकिन कब तक रहेंगे? खूब आए काले बाल, लेकिन तब कब तक खुशी मनाएंगे बापू? काले बाल
च्यवनप्राश का चमत्कार है, काले काले बाल आ गए, खूब छोटे छोटे, फिर बड़े बड़े भी हो गया। लेकिन कब तक? काले भी जल जाएंगे, सफेद भी जल जाएंगे। जुआनी में गए तब भी बुढ़ापे में गए तो काल सबको पसार कर रहा। बस ऐसा समझोगे तो दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं समझोगे कि अर ये हो गया और अर काय को, ऐसा कहीं सभी से होता है। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं स्वप्ने जो संसार। बलि के इस कथन को सुनकर इंद्र का क्रोध उतर गया। वे शांत होकर बोले, दैत्यराज, मेरे हाथ को वज्र सहित ऊपर उठे देखकर मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु का भी दिल दहल जाता है। फिर दूसरा कौन है जो व्यथित न हो? किंतु तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली, तत्व को सार को जानने वाली मृत्यु से डरे नहीं। नहीं तो मैं वज्र लेकर मारने को आया और तुम ज्यों के त्यों खड़े रह गए और मेरे को ये सुना दिया। ये तुम्हारी बुद्धि सार तत्व में टिकी है, इसी का चमत्कार है, इसी का प्रभाव है। चमत्कार इंद्र ने नहीं बोला, ये तो बोलने में थोड़े शब्द आ जाते ज्यादा। तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली और स्थिर है, इसलिए तनिक भी विचलित नहीं होती। इसमें संदेह नहीं कि धैर्य के ही कारण तुम्हें घबराहट नहीं होती। धैर्य के कारण तुम्हें घबराहट नहीं हुई और तत्व को जानते हो, सच्चाई को जानते हो, इसलिए तुम मृत्यु में वज्र लेकर हाथ ऊपर उठाकर तुम्हारे को मारने को आया और तुमने मेरे को धैर्यपूर्वक निश्चिंत निर्भीक होकर सार बात समझा दी। तुम्हारी बुद्धि परमात्मा तत्व में, ज्ञान के उस अधिष्ठान में, जो मन के चंचलता को भी जानता है, निश्चिंतता को भी जानता है, बुद्धि की मंदता को भी जानता है और तीक्ष्णता को भी जानता है, उस तत्व में तुम टिके हो। दैत्यराज, तुम्हारी बहुत ऊंची स्थिति है। बलि, वास्तव में काल का कोई परिहार नहीं है, उसके उल्लंघन का कोई उपाय नहीं है। काल सब प्राणियों के साथ एक सा बर्ताव करता है। वह दिन रात मास क्षण काष्ठा लव और कला तक का हिसाब करके प्राणी को पीड़ा पहुंचाता रहता है। जैसे नदी में अचानक आई हुई बाढ़ अपने वेग से किनारे के वृक्ष को तोड़ उखाड़ कर बहा ले जाती है, ऐसे ही समय सबको ले जाता है। हाँ। हे राम जी, जब ऐसे धर्मात्मा को विवेक रूपी ये दीपक भगवान से राम के गुरुदेव राम जी को उपदेश दे रहे हैं। हम लोग राम जी जैसे तो नहीं है, लेकिन राम जी को जो उपदेश मिला वो सुनने का सौभाग्य तो हमारा हो रहा है। हे राम जी, जब ऐसे धर्मात्मा को विवेक रूपी दीपक से आत्मा रूपी मणि मिलता है, तब उसकी बड़ाई सुमेरु और समुद्र और आकाश से भी अधिक हो जाती है। जब विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होता है, तब संसार की तुच्छ वृत्तियों में नहीं डूबता। हे राम जी, वह महाशांत पद में स्थित हो जाता है। वह चाहे उठ खड़ा हो या बैठा रहे, उदय हो अथवा अस्त हो, बड़े भोगों में रममाण रहे अथवा वन में जाकर बैठे, अथवा मद्यपान से उन्मत्त हो और नृत्य करे और गया आदि तीर्थों में निवास करे अथवा कंदराओं में निवास करे, शरीर को अगर चंदन का लेपन करे अथवा कीचड़ के साथ लपेटे, देह उसका अभी गिर पड़े अथवा कल्प पर्यंत तक रहे, किंतु उस पुरुष को कदाचित भी कोई कलंक नहीं लगता। जैसे सुवर्ण को कीचड़ के मिलाप से, आत्मा परमेश्वर को ठीक से जान लिया,
वो चाहे समाधि करे, चाहे एकांत में रहे, चाहे व्यवहार करे, चाहे युद्ध करे, चाहे मद्यपान करे, चाहे नृत्य देखे, फिर उसको एक बार सत्य स्वरूप ईश्वर का अनुभव होने के बाद उसको कोई कर्म बंधन नहीं होता, कोई लेप नहीं लगता। इसी बात को गुरुवाणी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा, समर्थ को नहीं दोष को साई। तुलसीदास ने भी कहा, एक बार ऐसा परमात्मा का अनुभव कर लो, फिर आप पुण्य पाप में डूबोगे नहीं। हे राम जी, यदि प्रलय काल का पवन चले और पुष्कर मेघ की वर्षा हो जाए, बड़वाग्नि लगे और द्वादश सूर्य तपने लगे, तो भी वह ऐसे क्षोभों में भी चलायमान नहीं होते, क्योंकि वे सब ब्रह्म स्वरूप जानते हैं। जो जरा जरा बात में दुख में चिंता में डूब जाते हैं, अभी वो साधक होने की नाम को सार्थक नहीं कर रहे। नाम साधक है, साधक और संसारी। संसारी वो होता है जो साधना थोड़ी बहुत करे और संसार की परिस्थितियों में उलझता रहे, उसको संसारी बोलते। और साधक उसको बोलते कि साधना का ज्ञान मुख्य है, साधना मुख्य है, संसार में थोड़ा बहुत रहे। तो संसार का सुख दुख आए तो चोट नहीं हो तो साधक है, अब चोट गहरी होती तो भी संसारी है। तो अभी ऐसे ऊपर से नाम रख दिया साधक। साधक साधक के लक्षण वो नहीं होते, झूठ करे, कपट करे, जरा जरा बात में बेईमानी करे, पलायनवादी करे, वो साधक नहीं होता, वो तो संसारी। पलायनवादी तो संसारी से भी गया भी था। ईश्वर के रास्ते चले तो दृढ़ता से चले, जप करे तो पलायन क्यों करना। हे राम जी, उनका जीना वृथा हो जाता है। वे कहने भर को चैतन्य हैं, असल में पाषाण की शिला सदृश होते हैं। जैसे बवंडर में उड़ा हुआ तृण स्थिर नहीं होता, वैसे ही देह अभिमानी कभी भी शांति नहीं पाता। और जिन पुरुषों ने आत्म अनात्म का निर्णय किया है और आत्मा में अहम प्रतीति की है, वह वास्तव में महापुरुष है और उसे मेरा नमस्कार है। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं, जिसने अपने आत्मा परमात्मा में स्थिति की है वो महापुरुष है, उसको मेरा नमस्कार है। क्या नम्रता की मूर्ति है। 1.5 लाख साल जिए धरती पे, योग करके समाधि करके रीत जानी थी। 1.5 लाख वर्ष की उम्र थी। वशिष्ठ महाराज, चौन ऋषि 60,000 वर्ष तक जिए। परमात्मा प्राप्ति हो जाए फिर 60,000 वर्ष जिए, 60 साल जिए, 60 दिन जिए, तो भी जीना सार्थक हो गया। ज्ञानेश्वर महाराज 22 साल में ही चल दिए। शंकराचार्य भगवान 36 साल में चल दिए। विवेकानंद भी 39 साल में 40 में चल दिए। वो एक विधि किए थे वो लोग, महापुरुष लोग, दीर्घ जीवन के लिए। नए कोष बन जाते शरीर, मौन, एकांत, और ऐसी वनस्पतियां भी होती होगी, आहार भी ऐसे होता होगा। हे राम जी, जिस पुरुष ने शरीर में आत्मा का दर्शन किया है, उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसने आत्म तीर्थ में स्नान किया है। जिसने अपने शरीर में आत्मा परमात्मा का अनुभव किया, दर्शन किया, उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है। उसके चरणों की रज भी पवित्र हो जाती। उसकी वाणी, उसका दर्शन, वो जिस वस्तु को छू के दे देते वो भी प्रसाद हो जाती। ऐसा आत्म का प्रभाव है परमात्मा का। चोले जिना दे रतड़े तंग जिना दे पास, धुली उना दी जे मिले नानक दी अरदास। ऐसे की धूली भी मिल जाए तो नानक जी बोलते हम अरदास करते, इच्छा रखते। नानक भी कितने नम्रता की बात बोलते।
हे राम जी, जिसने आत्मरूपी तीर्थ में स्नान किया है वह अपवित्रों को भी पवित्र कर देता है। जिसने आत्मरूपी तीर्थ में स्नान किया वो अपवित्रों को भी पवित्र कर देता है। वो तीर्थराज है जिसने आत्मा परमात्मा को जाना। महाराष्ट्र में एक संत हो गए एकनाथ महाराज, पैठान में, औरंगाबाद के नजीक है। उनके पास एक माई आई। वो पूर्व काल में नगर सेठ की पत्नी थी, लेकिन अब बहुत स्थिति नहीं रही। उसने प्रणाम करके प्रार्थना की। हमारे यहाँ संत आए थे, दंडी स्वामी। मैंने उनसे प्रार्थना की कि हम पति पत्नी तय कर चुके थे कि हम गंगा स्नान करने जाएंगे, 8400 ब्राह्मणों को जिमाएंगे, साधुओं को करीब 8400 नहीं तो फिर महाराज 84। लेकिन आज मेरी स्थिति ऐसी है कि संपदा पति के साथ ही चली गई। पति हार्ट अटैक में गए। मुनि मैनेजर और लोगों ने अंगूठा दिखाया। अब मुझे संपदा का दुख नहीं है, लेकिन एक बात का दुख है कि हमने जो संकल्प किया था 8400 ब्राह्मणों को जिमाने का, 84 ब्राह्मण भी जिमा लूं, ऐसी मेरी स्थिति नहीं है। मेहनत मजूरी करती हूं, थोड़ी बहुत गुजारा करती हूं, खटक करे। तो उस दंडी सन्यासी ने कहा कि एकनाथ महाराज एक ही है, उनको अगर भोजन तुम जिमा दोगे तो 8400 ब्राह्मणों ने जिम लिया। वो तो विश्व आत्मा है, ब्रह्मज्ञानी संत है। महाराज आप मेरा भोजन स्वीकार करो। एकनाथ ने कहा कि देखो तुम्हारी व्यथा में जानता हूं, लेकिन मैं अपने बेटे हरि पंडित को वचन देकर बंधा हुआ। उसने वचन लिया है कि मेरे हाथ से भोजन करोगे, तो बनाएगा तो हम खाते। उसने वचन में बांधा है। अब एक उपाय, तू कच्चा सीधा ले आओ और फिर उसके द्वारा बनवा लो। बोले महाराज मैंने अपने हाथों से साधुओं को बना के खिलाने का भी विचार किया। बोले तो ऐसा करो, हम दोनों जीमते होंगे, वो बाप बेटे का वो बनाएगा, हम जीमते होंगे तो तू कोई बनाई हुई चीज चटाक से रख देना। वो नाराज होगा, फिर मैं संभाल लूंगा बात। ऐसा हुआ। फिर एकनाथ महाराज ने वो बात थोड़ी संभाल ली। हरि पंडित नाराज हो गया था, लेकिन संत जानते थे कि माई का उद्देश्य बड़ा ऊंचा है। वो भगवान की प्रीति के लिए उसने संकल्प किया था। आप ऐसा संकल्प करो, मेरा कहने का उद्देश्य नहीं है, और ऐसा कुछ झंझट करोगे तो हम स्वीकार भी नहीं करते। लेकिन जिसको आत्मा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसकी महिमा भगवान शिव जी वशिष्ठ को कहते, 13 निमेष उस परमात्मा में ध्यान करने से जगदान करने का फल होता है। 17 निमेष उस परमेश्वर में विश्रांति पाने से, विश्रांति शब्द मैंने बोला, उसमें स्थित होने से वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। एक मुहूर्त
उसमें रहने से राजसु यज्ञ का फल होता है। एक पहर उस परमात्मा में रहने से अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। जिन संतों के दर्शन करके संसारी लोग पवित्र होते हैं, जिन संतों की वाणी सुनकर संसारी लोग निष्पाप होते हैं, वे संत भी पवित्र करने का और निष्पाप करने का सामर्थ्य उसी परमात्मा देव से लाते। अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अब मेरे लिए स्वर्ग कोई माना नहीं रखता, दुनिया का ऐश आराम दो कौड़ी की भी माना नहीं रखता। अपने आप के सुख में संतुष्ट हो जाता है योगी। श्री कृष्ण कहते संतुष्ट हो सततम योगी। भोगी सतत संतुष्ट नहीं हो सकता। यथात्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। भक्त माना जो मुझ चैतन्य स्वरूप सुख स्वरूप ईश्वर से भी भक्त नहीं होता, अपने मैं को मेरे में एकाकार करने में जो सफल हो गया। आजकल तो मूर्ख लोग को बोलते ये तो बेचारा भगत है, और भगत और बेचारा भगत तो ईश्वर से मुज्जतें करते, भगत और बेचारा नहीं होता। भगत जगत को ठगत है, भक्त वो है जो दुनिया को ठगे। कैसे ठगे? कि दुनिया में रहे, दुनिया का उपयोग करे, लेकिन ये सच्चा है ऐसा ना माने, सत्य में एकाकार है और उसका उपयोग कर ले, उसमें फंसे नहीं, उसमें डूबे नहीं, विकारों में गिरे नहीं, विकारों का उपयोग कर ले। बेटे को जन्म देना है, ठीक है, राम जी ने दे दिया, कृष्ण जी ने दे दिया, कबीर जी ने दे दिया, नानक जी ने दे दिया, डूबे नहीं विकारों। भगत जगत को ठगते, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल हुई। एक बार उस भक्त महापुरुष के वचनों को ठग के अपने बना लो तो अखंड यज्ञ फल होता है। तो ठग लो उनको, तो ठगाने के लिए तो घूमते रहते, प्रवचन करते, उनके अनुभव को अपना अनुभव बना लो। नारायण 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 नारायण। तुम्हारी गतिमति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। ऐ होता है। रब ऐसा है, छोटे मुंह बड़ी बात मत कर। भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं। हाँ, जितना आप उसके बारे में सद्भाव करके अपना दिल मन पवित्र कर लो, बाकी पूरा वर्णन नहीं कर सकते। मत करो वर्णन, हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो रे। क्या जाने वो कैसो रे। मति ना लखे जो मति लखे। मति उसको नहीं देखती, लेकिन जो मति को देखता है। दुनिया भर की सारी मतियां थक जाती है, वहां से तो वेदांत दी बिगनिंग होता है। सारे साइंटिस्ट और सारी मतियों के लोग जब सारे खोज खाज के थक जाए, बोले पता नहीं चलता, फिर वहां से वो शुरू होता। बुद्धि का विषय होता तो वकीलों के जेब में ही होता भगवान, बैरिस्टरों के काले कोट की जेब में होता। बुद्धि का विषय नहीं है। धन का विषय होता तो सेठों की तिजोरी में होता। रूप लावण्य का विषय होता तो ललनाओं के पर्स पॉकेट में होता। सारे विषय जिससे प्रकाशित होते हैं वो है। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन है, तुम्हें शोधो नहीं पाए। दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्येत ब्रह्ममय जगत। ओ हे राम जी,
वह सर्वशास्त्र दृष्टि पर विराजता है और सर्वात्मा हो जाता है। सब शास्त्रों से ऊपर के अनुभव में पहुंच जाता है और सर्वात्मा हो जाता है, आत्मरामी संत। जैन उसी को जीन कहते हैं और कालवादी उसी को काल कहते हैं। संपूर्ण विश्व उसको आत्मस्वरूप दिखता है। जो चेष्टाएं ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि करते हैं, उसका कर्ता भी वह अपने को जानता है। उसके सारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र जो चेष्टाएं करते हैं, ज्ञानी समझता हम ही कर रहे हैं। हम ब्रह्मा जी होकर सृष्टि कर रहे हैं, विष्णु होकर पालन कर रहे हैं, इंद्र होकर देवताओं से सम्मानित होते हैं। उसका ऐसा अनुभव होता है। बोलो, मत करो वर्णन, हर बेअंत है। ऐसा है अनंत परमेश्वर। ओम ओम। हे राम जी, उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है और उसको सब सुखों की सीमा प्राप्त होती है। हाँ, सारे सुखों की सीमा से पार पहुंच जाता। आत्मरामी परम सुख, सारे दुखों का अंत और परम सुख तक पहुंच जाता है। उससे बड़ा कोई सुख नहीं, उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, उससे बड़ा कोई हितैषी नहीं, वहां पहुंच जाता है। ऐसा काम करना चाहिए बहादुरी का। 4-5 लाख कमा लिए तो मुंह फट जाता है। 4-5 करोड़ हो जाए, 4-5 अरब हो गए तो क्या हो गया? वो संभालने का टेंशन। परमात्मा को पाले बस, फिर जो भी है ठीक है। 4 दिन के लिए कुर्सी मिल गई तो अरे तो किसी कईयों के पास थी, तेरे पास आ जाए है क्या? ये तो कुरसी है। कुरसी मना वैश्या। एक पति नहीं, इसका तो कई पति हुए। 5 साल के बाद इसके ऊपर कोई आएगा, 3 साल में, 2 साल। इन चीजों का कोई महत्व नहीं। हे राम जी, मैं डायरेक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं इस जगह पे हूं। ठीक है, संतों के पास जाकर भी ये कचरा आके बताते कि हम ये हैं। अरे क्या तो ये तुम्हारे पास पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो इसका क्या परिचय देते हो? जो पहले था, जो बाद में रहेगा, उसको जानने के लिए गिड़गिड़ाओ। ओम ओम। बाबूजी बड़े साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, गुप चुप रहो। ठीक, शिविर में आए थे, ठीक है। फलाने आदमी चीफ जस्टिस बैठे हैं, बैठे रहने दो उनको। सज्जन है, अपने आप आते, चुपके से सुन के चले जाते। ठीक, बाहर की पदवी उन पर थोपो नहीं, वो बेचारे सहज में। तो प्रजा भाग्यशाली है कि ऐसा चीफ जस्टिस मिला है। जो सत्संगी प्रेमी है, उसके द्वारा तो अच्छे काम होते। काय को परिचय देते हो लोगों को, मेरे को? बैठे, ठीक है। बाहर की पदवियों का परिचय ज्यादा याद नहीं रखना चाहिए। ये आने जाने वाली, ये अपने में थोपो मत, उपयोग कर लो बस। जैसे वर्दी का उपयोग करते, मैं सेठ हूं, मैं साधु हूं, मैं बापू हूं, ये सब बुलावे में डालने की चीजें। ओ हे राम जी, जितने तेजस्वी बलवान हैं, उन सबों में तत्ववेत्ता सर्वोत्तम है। जितने धरती पे तेजस्वी, बलवान, यशस्वी है, उन सब में ऊंचा पद ब्रह्म ज्ञानी का है। जितने भी कोई पद हो सकते थे,
सच्चे पातशाह होंदे सी, बाकी सारे कच्चे पातशाह। जिसने सत्य को जाना वो सच्चा पातशाह। सत्य एक परमात्मा है, रब है। सच्चे पातशाह ब्रह्मज्ञानी संत होंदे सी, दूसरे दी ताकत नहीं, दूसरे दी ताकत नहीं, सच्चे पातशाह। उसके सामने सब लघु हो जाते हैं। वे अनंत जगत के कर्ता हैं और अपने को सदा अकर्ता जानते हैं। ऐसे आश्चर्य पद में उन्होंने विश्राम पाया है। हे राम जी, जगत के समूह सत्ता समान में स्थित होकर उन्होंने परम विश्राम पाया है। यह आश्चर्य है। और यह आश्चर्य है कि अणु से अणु और महत से महत होकर भी वे केवल विश्राम को प्राप्त हुए हैं। ऐसे मुक्त पुरुषों को संसार का कोई भी सुख दुख व्याप नहीं सकता, क्योंकि वे परम अद्वैत शुद्ध सत्ता को प्राप्त हुए हैं। ये बहादुरी करो, ये चीज पाने का पक्का इरादा करो। हमको कोई सुख दुख डिगा ना सके। मृत्यु भी आ जाए तो हम उसके आगे भी डिगे नहीं। मृत्यु मेरी होती नहीं, यह अनुभव उस समय भी हो। मृत्यु जिसकी होती वो शरीर है, मैं उसको देखने वाला हूँ। ये हाथ है, मैं उसको देखने वाला हूँ। तो ये मेरा सिर है, ये मेरा शरीर है, मेरा मन है। ऐसी इसी की मृत्यु होती, मेरी क्या मृत्यु होती। मुक्त हो जाएगा। हे राम जी, उन पुरुषों ने वहाँ विश्राम किया है जहाँ न जागृत है, न स्वप्न है और न सुषुप्ति है। जागृत अवस्था आती है जाती है, स्वप्न आता है जाता है, सुषुप्ति आती है जाती है। उसको जो जानता है उसी में वो महापुरुष विश्रांति पाए। कल का जागृत आज नहीं है, रात्रि का स्वप्न अभी नहीं है, रात्रि की गहरी नींद अभी नहीं है, लेकिन उसको जानने वाले तुम तो हो। तुम क्या हो तुमको पता नहीं हो, वो महापुरुष पता करके उसमें जग गए, शांति पाए। इतना ही है, ज्यादा कठिन नहीं है। जो ईमानदार वफादार सतशिष्य हैं उनके लिए संसार सागर गोपद की नाई है। जैसे गाय का खुर लांघना कोई बड़ी बात है क्या। और जो कपटी है, बेईमान है या बुरी आदत छोड़ते नहीं, जग जग है, बकबक है, उनके लिए संसार बड़ा महाउदधीय सागर है। जरा सा किसी की निंदा स्तुति मान अपमान उनको तिनखे की नाई उड़ा के ले जाता है। ब्रह्म तो बोलते लेकिन तिनखे की नाई उड़ते रहते। सूखे तिनखे को कैसे हवा उड़ाती रहती, ऐसे उड़ जाते लोग जरा जरा बात में, होठ फफड़ने लगते। नारायण नारायण। अपने चित्त की रक्षा करनी चाहिए, अपने अनुभव की रक्षा करनी चाहिए। हे राम जी, वे आकाश से भी अधिक सूक्ष्म हैं, क्योंकि आत्मसत्ता में विश्राम पाया है। वह आत्मसत्ता आकाश को भी व्याप रही है और उसी को वे आत्मवत जानकर उसमें स्थित हुए हैं। उस पद में उन्होंने विश्राम किया है जहाँ नेत्र खुले हो पर सुषुप्ति में स्थित होते हैं। ऐसी दृढ़ सुषुप्ति है। नेत्र खुले हैं फिर भी सुषुप्ति बना नींद। नींद में क्या होता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। ऐसे आंख खुली और निसंकल्प नारायण में टिक जाना कितनी ऊंची बात। रमण महर्षि खुले नेत्र, जो उनके सामने देखते वो भी शांत हो जाते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति उन सबको जो जानता है उसमें वे टिक जाते हैं। खुले नेत्र उनकी समाधि। साधुबाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली।
कबीर जी का अनुभव है। हे राम जी, ऐसी सुषुप्ति है कि उनका दृग और दृश्य भाव दूर हो गया है और वे द्वैत से रहित अद्वैत रूपी शैया में विश्राम करते रहते हैं। हे राम जी, बड़ा आश्चर्य है कि ज्ञानी लोग ऐसे संसार रूपी कुमार्ग को त्याग कर परम पद में विश्राम पाते हैं, जहाँ ग्रहण त्याग रूपी अग्नि नहीं होती है। वास्तव में सुख से वे ही सोते हैं और उनके भीतर ही सदा शांति बनी रहती है। सुख से वही सोते हैं, सुख से वही जीते हैं, सुख से वही मरते हैं। बाकी तो तड़प तड़प के मरते, डर डर के मरते। जा मरने ते जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद, कबीर जी बोलते। मृत्यु दुख नहीं देती है, आसक्ति दुख देती है कि इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्यों? क्योंकि सत्य को जानते नहीं, अपना आत्मा स्वरूप सत्य है। शरीर असत्य हो तो टिकेगा नहीं, संबंध भी असत्य हो तो टिकेंगे नहीं। कितना भी डर हो फिर भी तो मरना तो पड़ेगा। तो डर डर के क्या मरना, जब मौत आएगी तो मर लेंगे। क्या करोड़ों बार मरे थे तो अभी भी मर लेंगे, करोड़ों बार कपड़े बदले तो अभी भी बदल देंगे। क्या फर्क पड़ता है, कहे मरो कहे डरो। मौत तो आएगी तब मरते, लोग उसके पहले ही रोज मरते जाते डर के मारे, सो लो सो लो सो लो। कुछ लोग तो ऐसे ही मरते हैं। एक संत बैठे थे और कोई अदृश्य गेबी सत्ता जा रही थी। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज मैं मृत्यु हूं। ये गांव के लोगों का भाग्य ऐसा है कि एक साथ कई लोगों को हैजे की बीमारी का निमित्त बनाकर मुझे ले जाना है। बोले कितने लोग हैं? बोले होंगे 1400 जितने। तो देखा तो गांव में हैजा फैल गया और लोग मर रहे धड़ाधड़ धड़ धड़। 1400 1500 1700 हजारों हो गए। संत ने देखा कि झूठ क्यों बोली, तो संकल्प करके बैठे के जाए तो हम देखें उसको। जब वो जा रही थी तो बोले सुन, तुमने तो बोला था कि 1400 लोगों का प्रारब्ध है, सामूहिक मृत्यु, चेपी रोग या भूकंप या सामूहिक प्रारब्ध है। यहाँ तो 1400 से तो ज्यादा 2000 3000 से भी ज्यादा मर गए। बोले महाराज हमने तो 1400 मारे, बाकी अपने डर के कारण पहले मरे। वो अपने भय के कारण ही पहले मरे। नारायण नारायण नारायण। डर गया, हार्ट अटैक हो गया। काहे डरो? गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपने चरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरु देव दया कर दो मुझ पर। सिर पे छाया घोर अंधेरा हो, सिर पर छाया आहो, सूझत नाही राह कोई, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और जोत तेरी, ये नैन मेरे और जोत तेरी। इन नैनों को भी
बहने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी। अब निर्मल गागर भरने दो गुरुदेव, दया कर दो मुझ पर। चाहे तिरा दो, चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो हो, चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो हो, मर भी गए तो देंगे दुहाई, मर भी गए तो देंगे दुहाई, डूब भी गए तो देंगे दुहाई। चाहे विरह में डुबा दो, चाहे प्रेम में तिरा दो, डूब भी गए तो दुआ देंगे और तैर भी गए तो धन्यवाद। चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो हो, मर भी गए तो डूब भी गए तो देंगे दुआ। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भवसागर से, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी। निर्मल गागर गुरुदेव, तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में जो कोई आया हो, जो कोई आया हो, पार हुआ सो एक ही पल में, पार हुआ सो एक ही पल। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो मुझे ज्ञान के साथ हे स्वामी। हम निर्मल गागर भरने हो गुरुदेव, दया करो। सिर पर छाया घोर अंधेरा, सिर पर छाया, सिर पर छाया घोर अंधेरा हो, सूझत नहीं राह, सूझत नहीं राह कोई। ये नैन मेरे और जोत तेरी, ये नैन मेरे और जोत तेरी, इन नैनों को भी बहाने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी।
निर्मल गागर गुरुदेव दया करो। चाहे तिरानो चाहे डुबा दो, चाहे डुबा दो, चाहे तिरा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई, डूब भी गए तो देंगे दुहाई। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भवसागर से तरने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी। निर्मल गागर भरने गुरुदेव तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में जो कोई आया पार हुआ सो एक ही पल में, इस हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो मुझे ज्ञान के सागर। निर्मल गागर